हालांकि किस अवस्था में, कोई भी ऐसा नहीं कि अभी देख पा रहे हो किस अवस्था में, और फिर भी लेकिन सेवा के लिए कहना नहीं चाहिए, कहीं भी कटी फटी है तो भी कोई अलग खर्च नहीं, बस अपनी भौतिक सुविधा नहीं चाहिए। अगर कोई यही है मन में कि कोई भी अगर यात्री आया, कोई भी साधु संत आया कुटिया में, भूखा ना जाए, खाली गोनियों से महाराज जी तिरपाल बना रहे हैं यहीं बस। और किसी का जीवन सुधरेगा तो तुम आशीर्वाद दीजिएगा। और कोई पहुंच गया संत के पास तुम्हारा देख के, तो उसका कल्याण होगा। तो वो जब याद करेगा तो यश को मिलेगा। और भगवान भी किसको मेरे निमित्त बनाया था, वो ही है। इसलिए मार्ग बदल, आप गुरु तुल्य नहीं महाराज जी कौन है, भले हमारे शिष्य बन के आए लेकिन है तो। एक सती नारी होती है, कौन सती नारी, जो अपने पति के सिवा किसको मानती नहीं। हाँ सब जगह पति को ही देखती है, सत्य है, पति में रहती, पति के अधीन रहती है। सत्य है उसकी जज सब जब पति के ऊपर रहती है, वो भक्ति स्वरूप हो जाती है जी। और दूसरी ये एक विधवा नारी जी जिसका वो पति नहीं है, जी। हर काम में दिखती है लेकिन पति है नहीं, हाँ। वो ज्ञान मार्ग। नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको जिन संतों के दर्शन अब करवा रहे हैं, जिन संतों की सत्संग करवा रहे हैं, मैं ये छोटी सी बात आपसे कहता हूँ, कभी भी ध्यान रखना। संतों के दर्शन मैं कह सकता हूँ आपको, जब पहली बात तो होना संभव ही नहीं, जब हो आ भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा से ही संतों के दर्शन होंगे। और यहाँ पर जो मेरे भाई लेके आए, पहले तो ये बताता हूँ, वो धर्म की यात्रा के सदस्य हैं, एक सब्सक्राइबर भी हैं, और उनका हमारा कैसे संवाद हुआ पहले उसके बारे में बताऊंगा, फिर महाराज जी के बारे में भी बताऊंगा आपको। पहले तो नर्मदे हर नर्मदे। जैसे आपका शुभ नाम? संजय परोहा। आप हमारे धर्म की यात्रा के वीडियो कब से देख रहे हैं? विगत 3-4 माह से, जब से लगभग आपने शुरू किया होगा शायद। हाँ, उससे पहले जनता की आवाज़ थी, उसके पहले जनता की आवाज़ थी, वो भी देखते थे? वो भी देखते थे। अच्छा, चलो, ये ऐसे हमें कॉल मैसेज कर रहे थे, लेकिन आपने हालात आज पूरे दिन देख लिया, कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो पहले तो ये अब जिन महाराज जी का आप दर्शन करवाने के लिए लेके आए हो, उन महाराज जी के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। ये नर्मदा तट पर है, सहपुरा से अंदर शीतलपुर घाट कहलाता है, छपरट गांव के पास में। और विगत 24 लगभग 24 साल से तपस्यारत हैं इस घाट पर। और बिल्कुल निर्जन स्थान था जब से तपस्यारत है, और भगवत भजन में ही पूरा समय भगवान का रहता है। और नर्मदा परिक्रमावासी 1 से लेके 100-200 भी आ जाएं तो सबको प्रसाद बना के स्वयं अपने हाथों से। महाराज पक्की कुटिया बनी हुई होते हुए कच्ची में क्यों रहते महाराज जी? उनका स्वभाव ही है, ज़्यादा सुख सुविधा में उनको आनंद नहीं है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उस पे उनका पूरा मन रहता है। नेचुरल चीज़ों में नेचुरल आनंद आता है। पक्की कुटिया विष्णु एक बार दिखाना, ये पक्की कुटिया बनाई हुई है, ठीक है। और इसी के पास अंदर वाला भी पक्का है, ये भी पक्का है, जो दिख रहा है उसके अंदर पक्का भी है। हाँ पक्का भी, लेकिन महाराज जी इसी कच्चे में रहते हैं। और हम दर्शन करवा सकते हैं थोड़ा सा? आ जाओ विष्णु। हाँ, महाराज जी का जैसे कि ये महाराज जी यहीं पर रहते हैं, ये कच्चे जैसे देख रहे हो पक्का बना हुआ है, महाराज जी इसके कच्चे के अंदर ही रहते हैं। आपको भी यहाँ पूरे परिक्रमा वासियों के भोजन प्रसाद की पूरी तैयारी महाराज आपके द्वारा ही होती है। महाराज जी यहाँ पर कब से हैं? बड़े महाराज जी? बड़े महाराज जी 2001 में आए हैं। सन 98 में तो चित्रमासा काटी थी। 98 के बाद फिर 2000 में 3 साल 3 महीना 13 दिन की उनकी परिक्रमा थी। तो बस सेवा के अलावा उनको और कोई भाव नहीं। कोई भी आया, अतिथि आया, कोई भी आया, सेवा करना, सेवा प्रदान। बस। शुरू से अन्न क्षेत्र खोलो होने आए हैं, जो शुरू से सो अन्न क्षेत्र शुरू से खोल दो, गाँव में मंगा के लाओ, कुलोन बंसीपुर 3-4 गांव मंगा के लाओते और सबको भोजन कराओते। महाराज जी कहीं से भी मांग के भी संतों की, भक्तों की सेवा करते हैं, गाँवों से मांगने जाते हैं, और तो भी भक्तों की सेवा के लिए। ये इतना है कि अपने लिए तो सभी मांगते हैं, ये मतलब जो परिक्रमावासी आते हैं उनके लिए ही भिक्षा ग्रहण करके भी भोजन, उनके प्रसाद अपने स्वयं हाथों से बनाते हैं। और महाराज जी यहीं पे रहते हैं, इसी आसन पे महाराज जी अपना आसन लगाते हैं। और जैसे आप पूरा कच्चा है ऊपर, और मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको,
हालांकि मच्छरदानी भी जैसे आप देख पा रहे हो, हालांकि किस अवस्था में, कोई भी ऐसा नहीं कि अभी देख देख पा रहे हो किस अवस्था में, और फिर भी लेकिन सेवा के लिए कहना नहीं चाहिए, कहीं भी कटी फटी है तो भी कोई अलग खर्च नहीं, बस अपनी भौतिक सुविधा नहीं चाहिए। अगर कोई यही है मन में कि कोई भी अगर यात्री आया, कोई भी साधु संत आया कुटिया में, भूखा ना जाए, कोई भी आया हुआ प्यासा ना जाए, कोई भी आया हुआ उसका मन ना टूटे, कोई यहाँ से कुटिया से निराश होके ना जाए, ये भाव, ये तपस्या, ये साधना महाराज जी जैसे कर रहे हैं। और ये कह सकता हूँ कहीं ना कहीं जैसे महाराज जी से सत्संग में करेंगे ये साधना, अन्यथा कह सकता हूँ गुरु कृपा से ही हो सकती है या गुरु मार्ग से ही हो सकती है, चाहकर भी नहीं हो सकता। मैं सभी से कहूँ कभी भी आपको कोई भी संत मिले, ध्यान रखें, कहीं पर भी मिले तो अगर कुछ नहीं दे सकते हो भाव की फूल की पंखुड़ी ले जाइए कहीं पर भी। आपको मैं बताता हूँ कुटिया के इस तरफ से पूरा माँ नर्मदा का दर्शन होता है यहीं से। यहाँ ना विष्णु, यहीं से दिखाना, जैसे आप देख पा रहे हो माँ नर्मदा का दर्शन हो रहा है, दुर्लभ दर्शन आपको करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये महाराज जी का फोटो लेना, ये महाराज जी यहाँ पर तिरपाल बना रहे हैं, तिरपाल बना रहे हैं महाराज जी, तिरपाल बना रहे हैं। ये खाली गोनियाँ हैं, खाली गोनियों से महाराज जी तिरपाल बना रहे हैं। यहीं पर रहते हो महाराज जी? कब से रहते हो यहाँ पर? हम 20 साल हो गए स्वामी। ये अपने हाथ से बना रहे हो? हाँ अच्छा, ये उस धान की वेस्टेज बोरी है क्या? हाँ हाँ। जैसे देखो आप बोरियों को कैसे एकदम यूज करके इन्होंने इस, धन्यवाद कहना, कैसे इन कट्टों को यूज करके पूरा का पूरा सही से बना दिया। काम मार्ग सही है ना मेरा? मार्ग अच्छा, बस ये मार्ग कोई अपना बस। और किसी का जीवन सुधरेगा तो वो तुम आशीर्वाद देगा, और कोई पहुंच गया संत के पास तुम्हारा देख के तो उसका कल्याण होगा, तो वो जब याद करेगा तो यश को मिलेगा। और भगवान भी किसको मेरे नियुक्त बनाया था वही है, इसलिए मार्ग बदला। आप गुरु तुल्य नहीं महाराज जी कौन है, भले हमारे शिष्य बन के आए लेकिन है तो। महाराज जी जैसे कि बहुत सारे कहते हैं कि भगवान को पाना चाहते हैं, हर किसी की इच्छा होती है भगवान को पाना चाहते हैं, और एक तरफ कहते हैं कि भगवान तो हर कण में बसे हुए हैं, हर क्षण में हमारे अंदर भी भगवान है। तो मन लोगों में जो नए साधक है, जो गृहस्थी में अभी व्यापार भी करते हैं, साधना में जुड़े भी हैं, उनके मन में ये सवाल आता है तो हम किसकी तलाश कर रहे हैं, किसको ढूंढ रहे हैं, किस भगवान की दर्शन की इच्छा रखते हैं? देखो दो मार्ग में है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। उसमें जो ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, एक सती नारी होती है। कौन? सती नारी, जो अपने पति के सिवा किसको मानती नहीं। हाँ, सब जगह पति को ही देखती है, सत्य है, पति में रहती, पति के अधीन रहती है, सत्य है उसकी जज सब जिम्मेदारी पति के ऊपर रहती है, जी, वो भक्ति स्वरूप हो जाती है। जी। और दूसरी है एक विधवा नारी, जी, जिसका वो पति नहीं है, जी। हर काम में दिखती है लेकिन पति है नहीं, हाँ, वो ज्ञान मार्ग। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान मार्ग? विधवा वाला। हाँ, साकार, साकार पूजा मुख्य पूजा है। अच्छा, साकार पूजा ही मुख्य मुख्य पूजा पूजा है। अच्छा, किसी के भी अधीन हो जाओ, एक अधीन हो जाओ। हाँ, गुरु के अधीन हो जाओ, मूर्ति के अधीन हो जाओ, कृष्ण के अधीन हो जाओ, राम के अधीन हो जाओ, जी, या किसी के भी अधीन हो जाओ, उसके अंडर में लेके सेवा करो, सत्य है, और जो वो सब जिम्मेदारी वही संभालता है, वही संभालता है, तो आपको फ्री। सत्य है। और ज्ञान मार्ग है और दीपक मार्ग है, कब हवा आए कब बुझ जाए कोई ठिकाना नहीं। और रक्षा करने वाले कौन है? भक्ति में। ये उर्दू में कहावत है, फानून बन के जिसकी हिफाजत हवा करी, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा खुदा। भगवान जिसको रोशन करे, जो भगवान के अधीन, आज भक्त जो हो गए,
नरसिंह मेहता, गोरा कुमार, ये सब भक्त हो गए, वो भगवान के अधीन थे। सत्य है। भगवान के अधीन भक्ति, ये सेवा मार्ग भक्ता भगवान की मार्ग है। इसमें किस रूप में भगवान आ जाए, किस रूप में देवता आ जाए, सेवा करो, सेवा करो, सेवा सेवा प्रदान है। हाँ, पर दुख भंजन, हमेशा पर दुख की अपने सुख का मत सोचो, दूसरे के सुख की कैसे कर सकूं। दूसरे को सुख सुख पहुंचाने की कोशिश करो। मतलब सर्वभूत हिते रता, जैसे महाराज जी ने कहा। स्वामी रामसुदास जी वाली बात याद आ गई। परम सदय स्वामी रामसुदास जी कहते थे सर्वभूत हिते रता, मतलब सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ नहीं चाहिए, किसी से नहीं देने वाले देंगे, वो तो अपने आप आएगा, लेकिन आप सब दूसरे का सुख की सोचो, दूसरे की। महाराज जी जैसे कि कोई भी एक छोटा सा निवेदन चाहता हूँ, हर स्थान का महत्व बढ़ता है। जैसे हम वृंदावन जाते हैं तो राधा का महत्व बढ़ा है, मेरे कृष्ण का महत्व। गिरनार जाता है दत्तात्रेय, गिरनार का महत्व बढ़ता है। और माँ नर्मदा तट पाए तो माँ नर्मदा की महत्व बढ़ता है। क्या एक स्थान पे क्या सभी देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, या उस स्थान के देवताओं को अगर अधिक प्रसन्न करेंगे जल्दी प्रसन्न होंगे? देखो कहीं भी रहो, लेकिन जो सती भाव रखता है अपने पति के अंदर ही, तब एक आसक्त, कहीं भी रहो, वृंदावन में रहो, चाहे नर्मदा किनारा हो, चाहे गिरनार रहो, चाहे कहीं भी रहो, लेकिन अधीन एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, सब साधे सब जाए। इसलिए तो प्रथा नहीं, गुरु प्रथा, गुरु एक ही होती सब जगह। महाराज जी जैसे कि आपने गुरु प्रथा की बड़ी सुंदर बात है। अच्छा, तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसीदास जी ने राम की उपासना की, लेकिन उनके विनय पत्र का पढ़ो तो उसमें गणेश स्तुति आती है, दुर्गा स्तुति आती है, लेकिन सबके साथ क्या मांगा उन्होंने कि राम चरणों में भक्ति, सबसे एक ही मांग, एक ही मांग। पसंद सबको किया, लेकिन मांगा एक। गए सब जगह गए, चारों धाम क्या था कि पूरी दुनिया क्या था कि, लेकिन एक ही चीज लक्ष्य में लिया, कौन सी? राम चरणों में। इसी तरह भक्ति करना हो तो कोई भी एक स्वरूप को मन के अंदर बिठाओ, उस मन की विश्वास से पूजा करो तो आपकी रक्षा आप खुद को कर। देखो प्रहलाद जी ने कभी भगवान से प्रार्थना नहीं की, भगवान खुद खड़े रहे उनके हाथ में। कभी प्रहलाद जी ने कहा हे रक्षा प्रभु मेरी रक्षा करो, मैं आपके अधीन हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं बचा लो, ऐसा कहा नहीं कहा। क्यों? कि जिनके हृदय में बैठे हैं, जो विश्वास है, उसको पास में खड़े, उसके पास में खड़े, उसको कहीं जुड़ने की जरूरत नहीं, वो तो रक्षा करेंगे ही, बस उसको विश्वास करना कि रक्षा मेरी भगवान करेंगी, क्यों नहीं करेंगे। और दूसरी श्रद्धा, दूसरे भक्तों को श्रद्धा है कि मेरे भगवान मेरे मुसीबत में रक्षा करूं, आर्त भाव, तो आर्त भाव में भी भगवान आते हैं, और उसमें विश्वास में तो पास में खड़े ही है। सत्य वचन। महाराज जैसे अभी आपने गुरु जी की बात की, कहा जाता है कि गुरु तो भगवान से भी बड़े माने जाते हैं, गुरु के बराबर तो भगवान भी नहीं, अगर साक्षात परम ब्रह्म में भी आ जाए तो गुरु से बड़े नहीं है। तो एक छोटा सा मार्गदर्शन चाहता हूँ कि आपसे भली बातें हमारे साधकों को मिलेगा कि गुरु को कैसे प्रसन्न किया जाए, और शिष्य के क्या कर्तव्य होते हैं गुरु के प्रति, और गुरु की कृपा बनी रहे। गुरु जी की सेवा, एक गुरु जी को हासिल करने की शक्ति है। दूसरी बात, गुरु जी की सेवा से गुरु जी के वचन, उनके जो कर्तव्य जो बताए उसके मुताबिक चलना, वही उनको अधीन करता है, बाकी कोई चीज अधीन करने वाली नहीं है। गुरु की सेवा करो लेकिन मन कहीं है तो वो सेवा विफल है, तो वो सेवा नहीं। आप कहीं रहो लेकिन गुरु की सेवा, वचन का पालन करो, तपस्या करो, भगवान का नाम लो, तो गुरु का अधीन गुरु आपके अधीन हो गए। आप जब चाहो गुरु सामने आ जाएंगे। जैसे महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात की, गुरु प्रसन्न करने के लिए गुरु के वचन की यानी शब्दों का पालन करें, जो महाराज जी ने गुरु जी ने मार्ग का है, जो कर्तव्य का है, जो कार्य का है।
जैसे महाराज जी गुरु अगर कह दे गाय चरा और वो भजन भक्ति नहीं करे तो भी उसकी भक्ति हो रही है। हो जाए, वो जो जिसमें कहे उसमें भलाई अपनी माननी चाहिए, अपना विश्वास रखना चाहिए उस। इसलिए वेद में एक श्लोक आता है, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सब में भगवान आ गए, सब में भगवान आ गए। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान के अंदर मध्यम में क्या है चाहिए, गुरु की मूर्ति। भगवान को देखो, भगवान की मूर्ति तो है, भगवान जो गुरु महाराज भगवान का मंत्र देते हैं वही भगवान की मूर्ति साकार में, लेकिन उसमें भी गुरु है। सत्य वचन। महाराज जी जैसे कि जो लड्डू खाया वही बता सकता है वाह, कितना मीठा कितना है। मीठा है। लेकिन जैसे आपने पूरा जीवन इस संत संप्रदाय को देख रहा हूँ मैं, संतों की सेवा भी करते हैं और आप कच्ची कुटिया में रहते हैं, आपकी पक्की कुटिया बनी हुई फिर भी आप कच्ची कुटिया में रहते हैं, इतना त्याग कर रहे हैं, तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग पर? बस यही आनंद है, सेवा में जो आनंद है वो हम कहीं मिलता नहीं है। इस मार्ग में जो आनंद है, ये प्रेरणा कैसे आई? फिर हमारे गुरु महाराज से हमको मिली। गुरु जी ने ये मार्ग बताया और बड़ा इसमें आनंद है। मतलब आपको माला जब से सिद्धियां से ये सेवा बड़ी ये बताई। हमारे गुरु महाराज ने हमको बताया, जन सेवा प्रभु सेवा। जन सेवा प्रभु सेवा। प्रभु सेवा, जो दूसरे जीव की सेवा करो, गैया भैंस बकरी जो भी कुछ है उसकी सेवा करो, और उसमें जो आनंद है धीरे धीरे भगवान प्रेरणा करेगा आपको। सबको एक समान देखो, सबको एक समान। सिया राम मैं सब जगानी करो प्रणाम जोड़ी जो। वो चीज रखोगे, मन के अंदर धारणा रखोगे तो आपकी इच्छा भगवान पूरी करेगा। कोई इच्छा रखो ही नहीं। अच्छा महाराज जी, तो भी बहुत सारे देखता हूँ ये चौमासा करते हैं, व्रत करते हैं, नियम करते हैं, तो क्या इससे क्या अधिक प्रसन्नता होती है भगवान को, या सीधा जैसे आपकी तरह सीधा साधा अगर संतों की आए हुए भक्तों की सेवा करे तो उससे ज़्यादा प्रसन्नता होती है भगवान को? देखो, ये अनुष्ठान करना, जप करना, ये सब पढ़ाई है। पढ़ाई। क्या है? पढ़ाई है। पढ़ाई। पढ़ाई करते करते पास होते जाओगे, और आगे पढ़ाई खत्म होने वाली है, और पढ़ाई खत्म भी नहीं होती। पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। इसमें भी पढ़ना मिलता है, उसमें भी पढ़ना मिलता है, सब में। इसमें भी संत आते हैं कि आप अपनी गलती है तो मार्ग बताते हैं, इसमें भी संत आते हैं, वो भी बहुत बड़ी पढ़ाई है। और ऐसे तो हम पढ़ाते हैं, क्यों? गांव वाले आते हैं, हम बोलते हैं, इस तरह हम बोलते हैं सबको, बच्चे सेवा करते, बेटा ये नहीं, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसा पवित्र करो, भगवान का दाम ध्यान दो, सबको सब सिखाते। किसी को गुटखा छुड़ाने का प्रेरणा देते हैं, किसी को कोई व्यसन छुड़ाने की प्रेरणा देते हैं। हम अपने इच्छा से जो भगवान करवाते हैं, हम नहीं करते। भगवान जो प्रेरणा देता है वही हम महाराज समाज को। जैसे कि बहुत सारे देखता हूँ आश्रमों में, मठों में, शहरों में रहते हैं, और आप इस जंगल में माँ नर्मदा के तट पर, तो क्या भाव आए ऐसे कि माँ नर्मदा के तट पर इस जंगल में? मतलब बहुत सारे आश्रम में, मठों में रहते हैं, वो तो शहरों में। अभी आपने जवाब तो दिया, गुड़ खाओ तो पता चलेगा। पता चले। मैं खाऊं और आपको पता हो कैसे? आप रहो यहाँ, संतों की सेवा करो, वो क्या मिलता है आप देखो। अब मैं क्या बताऊं, अब मैं क्या बताऊं? महाराज जी ने बड़ा ही सटीक जवाब दिया। मैं मन की बात महाराज जी से कहना चाहता था, लेकिन महाराज जी ने कहा जो लड्डू खाया वही बता सकता है, वे मुझ पर ही वापस आ गए। आपने तो बताया। सही महाराज जी, बात सत्य है। बोलो पर आज किसी आपने बताया। ये ऐसा लगा महाराज जी, हाँ। यहाँ अगर तपस्या करनी हो, तप करना हो, तो माँ नर्मदा के तट पर देखो, तपस्या होती है यहाँ पर। आप जहाँ भगवान के मार्ग में, सत्य मार्ग में चलने लगे, सत्य को जानने की कोशिश करो, तपस्या ही शुरू हो गई इसमें। महाराज जी जैसे ऐसा कौन सा कार्य करें जिससे हमें पाप ही भी नहीं होना चाहिए और पुण्य नहीं होगा, क्योंकि पाप होगा तो हमें भोगने के लिए आना पड़ेगा, पुण्य होगा भुगतने, पाप होगा भुगतने के लिए आना होगा, पुण्य होगा तो भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो ये दोनों ही कार्य ना हो, और ऐसा तीसरा मार्ग कौन सा है जिससे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं होना चाहिए? नहीं होना। हाँ, पाप होगा तो फिर भुगतने के लिए आना पड़ेगा, हाँ, और पुण्य हो गया तो भोगने के लिए आना पड़ जाएगा। हाँ। तो ये दोनों ही ना हो, तो ऐसा कौन सा मार्ग है? तो आप क्या कर रहे हो?
आप क्या करें फिर बताओ? मैं गुरु आज्ञा का पालन कर रहा हूँ बस। बस आप अब कर क्या रहे हो? आप पाप कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो? आपके मन के अंदर जो संकल्प होगा ऐसा फल अंदर। तेरा तुझको अर्पण, मेरा क्या, बस मैं तो कुछ भी कर रहा हूँ गुरु जी आपका लो, भगवान ठाकुर जी आपका है। बस अपने को आत्मा से ये देखना है कि सत्य है क्या असत्य है, बस इतना ही देखना है। इतना देखना है। और जो भी कार्य करे ठाकुर जी की समर्पण करते हैं, अगर जो भी अच्छा कर रहे ठाकुर जी आपका है, जो भी आज का हूँ मैं हूँ आपका हूँ, आप मेरे, बस इतना ही। जैसे महाराज जी ने कहा, वो बड़े महाराज जी बस आशीर्वाद बनाए रखें बस। जैसे कि महाराज जी ने एक बात बड़ी कही, आपको मैं छोटी सी बताता हूँ। अगर किसी से अनुभव जानना चाहते हैं तो पहले अनुभव वहाँ बैठ के हमें प्राप्त करना है। और जैसे मैंने महाराज जी से पूछा मुझे पाप और पुण्य दोनों ही नहीं चाहिए, तो महाराज जी ने कहा जिस मार्ग पे हूँ वो मार्ग सही है। क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ जो भी कार्य कर रहा हूँ गुरु कृपा से कर रहा हूँ, तो गुरु के चरणों में समर्पण है। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ गुरु आज्ञा कर रहा हूँ और उसका लाभ है तो गुरु जी को मिले, और जो भी पुण्य है जो गुरु जी के चरणों में। मैं यही चाहता हूँ और भगवान सभी से कहूँगा कभी भी ध्यान रखें, कहीं पर भी हो गुरु आज्ञा पालन जरूर करें, और जीवन में एक बार गुरु दीक्षा जरूर लें, गुरु परंपरा से जरूर जुड़े, मैं सभी से कहूँगा। पहले पर पाप पुण्य का निर्णय कौन करता है? पाप पुण्य के निर्णय निर्णय कौन करता है? आप करते हो? सामने आ जाइए आराम से। हाँ। आप करते हो? भगवान करेंगे। कौन करेगा? पाप पुण्य का निर्णय कौन करेगा? जब आप नहीं कर सकते तो आप क्या कर सकते हो? जब आप निर्णय नहीं कर सकते तो करो क्या? वो करने वाला कौन है? जिसके अधीन हो जाओ वो ही सत्य असत्य का मार्ग को बताएगा। कौन बताएगा? गुरु महाराज, भगवान, शास्त्र, संत गुरु, चलती गुरु, सब गुरु परंपरा चलती है। ये संतों की एक संत गुरु नहीं होते, सब संत गुरु होते हैं। तत्व है, गुरु एक तत्व के निमित्त है। तत्व है, गुरु एक तत्व है। उसको मन में धारण करने का है। बस बाकी गुरु कहे कि ये करो और कोई मार्ग अच्छा दूसरे संत बताते उसको गुरु की प्रेरणा मानो कि हमारे गुरु महाराज ने ही बताया, ये हमारे गुरु महाराज रूप बदल के आए। बड़ी सुंदर बात कही जैसे प्रहलाद जी हमको बताए कोई मार्ग, हाँ तो हमें नहीं तो प्रहलाद बताया नहीं, हमारे गुरु महाराज प्रहलाद के रूप में आए, जी। हमको बताया। गुरु एक में देखो, किसी में देखो, गुरु कोई एक भी, तत्व हाँ से, एक तत्व से। तत्व में। जैसे महाराज जी ने कहा गुरु कोई एक शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है। और जब आप बहुत सारे देखते हो मैं गुरु जी कहता हूँ, तो गुरु मेरा, अब जैसे महाराज जी आपसे सत्संग लेता हूँ, मैं गुरु तत्व आपके अंदर समाहित होकर मन में ये सोच रहा हूँ मेरे गुरु जी मुझे सत्संग दे रहे हैं, और मुझे रोना हो कहीं पर हो, मैं ऐसा भाव नहीं रख सकता मेरे गुरु जी बैठे हैं। मैं अगर आंचल है तो गुरु जी का है, बस चरण मेरे गुरु जी का है। और मैं ये कहता हूँ कभी भी किसी का भी, महाराज जी ने जैसे बड़ी बात सुंदर कही है, कहीं पर भी जाए आप कहते हैं ना गुरु जी क्यों माने, गुरु जी एक तत्व होता है, कोई शरीर नहीं होता। गुरु ना हाँ सही नहीं, शरीर नहीं, ना कभी गुरु जाता है ना कभी आता है, गुरु एक तत्व है, सदा आपके हृदय के पास रहेगा। और जब भी मैं कहूँगा कभी भी कोई भी हो, संत महाराज जी अब आशीर्वाद में आप देशवासियों क्या संदेश देना चाहेंगे बस आज आपकी तरफ से? अब गुरु तत्व को आप मानोगे और गुरु को शरीर मानोगे तो उसमें मुंह भी होता है, गुदा भी होती है, लिंग भी होता है, तो सब पाप पुण्य सभी इकट्ठा हुए हैं। इसमें किसको मानोगे आप? नहीं, तत्व को मानोगे तो सब नष्ट हो जाएगा। सब नष्ट हो जाएगा, तत्व नहीं, तत्व को मानो, गुरु के ज्ञान को मानो, ध्यान को मानो, अपना श्रद्धा और विश्वास को मानो, अपनी श्रद्धा और विश्वास को मानो। जैसे महाराज जी ने बड़ी सुंदर की है, गुरु को एक शरीर ना समझे, शरीर समझेंगे तो उसके जो कर्म है ना उस पर नजर जाएगी। और अगर मैं कहता हूँ किसी के गुरु अगर लीला करता दिखे कृष्ण का रूप मान लेना, तो अगर लालची दिखे मानव रूप मान लेना, मर्यादा दिखे तो राम का रूप मान लेना, अगर आपको गुस्से वाला दिखे तो परशुराम रूप मान लेना, तो गुरु दुर्वासा मान लेना, दुर्वासा मान लेना। जब आप जानते हो इतना नहीं, मैं तो देखो आपकी आज्ञा, आपकी कृपा के बगैर कैसे जान सकता हूँ मैं तो आपके माध्यम से थोड़ी हमारे भक्तों को थोड़ा मार्ग देने की कोशिश। सत्संग होती है, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है। बस देखो अब हम तो यहाँ ही रहते, आप तो सब संतों को घूमते हो, सब बताते हैं, तो
ध्यान आपका ज्यादा रहता है। बस नहीं 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 महाराज, लेकिन ऐसा आप- मत कीजिए, मैं बस हम- आपके निमित्त मात्र हूँ। हैं? मैं तो निमित्त मात्र हूँ। गुरु कृपा वही से हमारे गुरु माँ, हम तो गुरु अपने निमित्त गुरु को ही बनाते हैं हाँ। कि हमारे गुरु आए। ये आप भी हमारे गुरु आए, नहीं, भाई ये शिष्य के रूप में आए, नीचे बैठे, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत लेकिन कीजिए, आए तो हमारे गुरु। ऐसा मत कीजिए। गुरु आए जब तो प्रश्न करते हैं, मैं इतना भार कैसे ना प्रश्न संभालूंगा? कौन करे बताओ। नहीं, ये मैंने प्रेरणा आई गीता पढ़ने के बाद। अर्जुन ने जब तर्क किए ना, सोचता हूँ तर्क से गीता बन सकती है, तो गुरु सत्संग से क्यों ना समाज में एक गुरु परंपरा, लोगों के बहुत सारे होते हैं समझ नहीं पाते गुरु तत्व के। आज देख रहा हूँ मनमुखी बहुत ज्यादा। वो तो संसार को देखने जाओगे तो हर जगह गलती दिखेगी आपको। जी महाराज, अब नहीं देखेंगे। कोई बोल चुकी है, बहुत समझ के माफ कर देना, मैं तो अनजान अब बहुत हूँ, बस आपका जैसा भी हूँ आपका ही हूँ, अब बहुत हूँ, समझ को माफ हो। साथियों, महाराज जी सत्संग लेने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि सत्य की तरफ आपको लेके जाऊं। और मैं ये सभी से कहता हूं, मेरे कभी भी कोई गलती होती है वो मेरी है। और अगर आपको कोई सत्संग में अच्छी बात लगी, वो संतों की, गुरुओं की है। आज की सत्संग को लेकर आपका क्या कहना है? महाराज की सत्संग अगर आपको अच्छी लगती है, अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर नर्मदे हर। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों भगवान।